भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत आज का संदेश प्रभु के दास वर्गीस जी से राजस्थान से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। सुबह संदेश इस कार्यक्रम में सबको हम एक बार और स्वागत करते हैं। पिछले कुछ समय से हम परमेश्वर का वचन में से अच्छे मनुष्य का अच्छे स्वभाव के बारे में हम विचार कर रहे थे। यानी कि बुरा मनुष्य से परमेश्वर हमको अच्छा मनुष्य बनाया और इसके बाद में अच्छा मनुष्य बनने के बाद में हमारे जीवन के अंदर कुछ विशेषता होना चाहिए या कुछ गुण होना चाहिए। हम कुरिन्थियों की पत्र में हम पढ़ता है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी सारे बातें बीत जाता है और सब देखो सब कुछ नया हो गया है। बाइबल नया नियम हमेशा हमें नया बनाने के लिए कहते हैं और पुराना मनुष्यत्व से जब हम नया मनुष्यत्व के रूप में बनने के बाद हमारा जीवन के अंदर नया स्वभाव होना चाहिए, नया क्वालिटी होना चाहिए। ये क्वालिटी कैसे मिलता है? वो पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमको मिलता है। इसलिए हम गलतियों की पत्री 5 अध्याय 22 आयत के अंदर आत्मा के फल के बारे में हम पढ़ता है। पिछले कुछ समय से हम उसमें से 3 विषय के ऊपर विचार किया। एक तो प्रेम, दूसरा आनंद, तीसरा शांति। आज हम देखेंगे इसकी चौथी बात है धीरज। धीरज यानी कि इंग्लिश में हम इसको लॉन्ग सफरिंग कहते हैं। लॉन्ग सफरिंग मतलब हमेशा के लिए लंबा समय तक माफ़ करना या क्षमा करना। एक विश्वासियों का सबसे बड़ा क्वालिटी यही है कि हमारा जीवन के अंदर कई बार ऐसे कई बात आ सकता है जो मनुष्य के प्रति या दूसरों के प्रति या हमारा सह विश्वासियों के प्रति, कलीसिया के अन्य विश्वासियों के प्रति, पड़ोसियों के प्रति नाना प्रकार की जो गुस्सा है, नाराज, ऐसा कुछ बात हमारे जीवन में हो सकता है। लेकिन जब हम मसीह में हो, प्रभु यीशु मसीह का संतान के रूप में या यीशु मसीह का सेवा करते हैं, यीशु मसीह में हम परमेश्वर की नई सृष्टि बन जाता है। यीशु मसीह के द्वारा हम उद्धार पाया है। यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का आनंद मिला है। उस वक्त में हम परमेश्वर का इस प्रेम को दूसरों के सामने दिखाने का सबसे बड़ा गुण यही होना चाहिए कि हमारा जीवन के अंदर क्षमा होना या हमारा जीवन के अंदर और धीरज रखना। बाइबल के अंदर हम देखेंगे भजन संगीता 103 का 8वीं आयत के अंदर परमेश्वर के बारे में बताते हैं, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अधिक करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता न रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए फड़का रहेगा। जब मनुष्य पाप करता है तो परमेश्वर का क्रोध का पात्र बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर पाप को अंगीकार या स्वीकार नहीं कर सकता। जब हमारा जीवन में पाप करता है या गलतियाँ मारता है तो परमेश्वर माफ़ करते हैं।
इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, मतलब जल्दी से जल्दी कोप नहीं करता है, और सर्वदा उसका क्रोध सदा के लिए फटका ना रहेगा, मतलब हमेशा के लिए क्रोध नहीं रहेगा, क्योंकि वो क्षमा देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इस विषय के प्रति हमें क्या सिखाया, और इस बातों को हम देखेंगे। पहला बात हम देखेंगे कि यीशु मसीह उस क्षमा देने के लिए हमें सिखाया, और मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय की 12वीं आयत के अंदर यीशु मसीह ऐसा प्रार्थना करना सिखाया। ऐसा पढ़ता है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यीशु मसीह सिखाया कि ऐसा ही प्रार्थना करना, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसा ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। परमेश्वर से प्रार्थना करने से पहले हमको सबसे पहले जो यदि कोई हमको अपराध किया है तो हमें उसको क्षमा देना पड़ेगा, तब आकर के हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकता है। दूसरी बात परमेश्वर यीशु मसीह क्या सिखाया, मतलब क्या बताया, मत्ती के सुसमाचार 12वें अध्याय की 32 आयत के अंदर हम पढ़ता है, मैथ्यू 12:32 लिखा है कि जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका एक अपराध क्षमा किया जाएगा। और मतलब आगे भी हम देखते हैं कि परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और ना परलोक में क्षमा किया जाएगा। वहाँ हम देखते हैं कि मनुष्य का पुत्र पाप का क्षमा करेगा, उनके विरुद्ध में हम पाप करता है तो हम पाप परमेश्वर पाप यीशु मसीह पाप को क्षमा करेगा। मतलब यीशु मसीह पहले सिखाया, दूसरी यीशु मसीह करके बताया, तीसरे हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार उसकी 5 अध्याय की 23 से 25 तक आयत जब हम पढ़ता है तो इसके अंदर हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार 5 अध्याय की 23 से 25 तक आयत। इधर हम देखते हैं कि यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाए। इधर हम देखते हैं कि यीशु मसीह हमको करने के लिए सिखाया। मतलब जो लॉन्ग सफर या धीरज के विषय में प्रभु यीशु मसीह उनको प्रार्थना करने के लिए सिखाया, यीशु मसीह करके बताया, और यीशु मसीह ऐसा करने के लिए विश्वासियों को कहते हैं। प्यारे मित्रों, अभी हमारे जीवन के अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह का इस वचन हमारे जीवन के अंदर बने रहकर हम दूसरों को माफ़ कर दें, और हमारा पापों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारा गलतियों को क्षमा दे। रोज़ रोज़ ये प्रार्थना हमारे जीवन में होना चाहिए, और दूसरों को भी हम क्षमा करें। एक अच्छा विश्वासियों का गुण हम दिखाएं, तब आकर के परमेश्वर हमारा पापों को क्षमा करेगा, हमें आशीष करेगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर में स्वादा करे, मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।